हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो 10th क्लास में हमारा 15.1 एक्सरसाइज इतने समय से चल रहा था कंटिन्यूस, वो आज खत्म हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 3 ही सम रह चुके हैं, 23, 24 देन 25। वो तीनों सम मैं आज के वीडियो में आपको समझा रही हूँ, राइट बच्चों। और फिर ये चैप्टर का पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है। और फिर कल से जो मैं वीडियो बनाऊंगी हमारा न्यू सेशन 2024 के लिए चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करूंगी, राइट बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का है और उसे कितनी बार उछाला गया है? 3 बार। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर मतलब तीनों बार चित्त आने पर या फिर 3 पट आने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। तो ये लाइन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। देखिए, अगर 3 हेड आता है तो हनीफ खेल जीत जाएगा, और अगर तीनों बार टेल आता है तो भी हनीफ खेल जीत जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहा है? इसके अलावा अन्यथा वो हार जाएगा। अब क्वेश्चन कहा है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, मतलब कि हमें ये जीतने वाली प्रायिकता नहीं ज्ञात करना है, संभावना, उसके हारने वाली संभावना ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने, जब एक सिक्के को फेंका जाता है 3 बार तो कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं। 3 बार हेड और 3 बार टेल तो इन्होंने दिया है, इसके अलावा, ठीक है। तो वो मैं आपको कुल संभावित परिणाम बताती हूँ। कुल संभावित परिणाम इक्वल्स टू, हम पहले लिख देते हैं हेड 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 हेड, राइट बच्चों। फिर आ सकता है जब 3 सिक्के एक बार उछालो या एक सिक्का 3 बार उछालो, बात एक ही है। तो इस सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो हो सकता है कंटिन्यूस 3 टेल भी आ जाए, राइट, क्योंकि हमें बोला गया है सम के अंदर। फिर दूसरा कंडीशन, अब आप समझिए, एक बार हेड फिर टेल फिर हेड। जब सिक्के को उछाला तो एक बार हेड आया, सेकेंड टाइम में टेल आया, थर्ड टाइम में फिर हेड आ गया। फिर अगली कंडीशन हो सकती है पहले टेल फिर हेड हेड, ठीक है। ये 4 कंडीशन। इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ टेल की। तो जब सिक्का उछाला जाता है 3 बार टेल आना, ये संभावना बन सकती है। टेल हेड आना, 2 बार टेल आया फिर हेड आना, फिर टेल हेड टेल, ये भी संभावना बन सकती है। देन लास्ट में हेड टेल, ये भी एक संभावना बन सकती है। तो कुल संभावित परिणाम हमारे सामने कितने आ रहे हैं? 8। कितने आ रहे हैं बच्चों? तो यहाँ पर लिख देते हैं कुल परिणाम बराबर 8, 4 ऊपर 4 नीचे। तो ये कुल संभावित, मतलब आप सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो ये 8 परिणाम आएंगे, इसके अलावा 9वां परिणाम नहीं आएगा। अगर 9वीं बार भी आप 3 बार उछालते हैं तो इनमें से ही किसी एक बार वो टर्म आ सकती है, ठीक है बच्चों। तो कुल परिणाम हमारे पास आ चुके हैं 8। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है? हार जाने की प्रायिकता क्या ज्ञात करना है? हनीफ के खेल हार जाने की। तो देखो, हनीफ के खेल में हार जाने के परिणाम, तो वेरी सिंपल, हमें इसका आंसर सब में ही दे रखा है। आप लोगों ने देखा जीतने के परिणाम 3 चित्त और 3 पट आने की, ठीक है। इसके अलावा जो बचे हैं आप देख रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या आ सकता है? टेल, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर हेड आएगा बच्चों, हेड टेल आ जाएगा यहाँ पर। टेल हेड तो अपना हो चुका है ना, ट्रिपल टेल तो हो चुका है, सॉरी, इसको मैं काट के रीअरेंज कर रही हूँ। यहाँ पर एक कंडीशन मैंने गलत कर दी। एक कंडीशन ये हो सकती है हेड टेल आने पर, ठीक है। थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लीजिएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 जो है तीनों चित या तीनों पट आने पर हनीफ खेल जीत जाता है। इसके अलावा बची कितनी इंस्ट्रक्शन संभावनाएं? 6। तो ये जो 6 संभावनाएं, अगर इनमें से एक कंडीशन या एक संभावना बनती है तो हनीफ खेल हार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, यहाँ से लिखते हैं अपन। यदि हेड टेल आया तो हनीफ हार जाएगा। हेड टेल हेड आया तो भी हनीफ हार जाएगा। टेल हेड
टेल हेड हेड आया तो भी हनीफ हार जाएगा। टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, देन लास्ट में हेड टेल टेल। ठीक है, तो ये कितनी कंडीशन हो रही, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम जो हमें क्वेश्चन किया गया है, अनुकूल परिणाम हम लिख लेते हैं। अनुकूल परिणाम, संभावित परिणाम हार जाने के कितने हैं, 6। अब फॉर्मूला लगाते हैं प्रायिकता का। प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 8 और अनुकूल परिणाम 6। तो 6 डिवाइड में 8, कैंसिल करें 2 के टेबल से होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, दैट्स योर आंसर। तो ये आ गया आपका हनीफ वाला सम हो चुका है हमारा। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 24 भी रिटर्न किया है, राइट। ये भी हमें समझना है, ये बहुत ही अच्छा सम है, ध्यान से समझिएगा, राइट बच्चों। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 24 में, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासे एक साथ लेकर एक बार फेंको, कंडीशन एक ही होगी। ठीक है, अब क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, जब आप पासे को 2 बार फेंकते हैं तो 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बार पासा फेंका, मान लो 1 आया, दूसरी बार फेंका, मान लो 5 आ गया। ठीक है, तो ये जो कंडीशन, ये जो पेयर बन रहा है 1 और 5 का, इसे हम नहीं लेंगे। 2 और 5 का भी हो सकता है, 3 और 5 का, 5 और 5 का भी हो सकता है। मतलब मैं पेयर थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, हालांकि मैंने रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन हमें बोला गया है 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। दोनों अपोजिट है, फर्स्ट कंडीशन में 5 नहीं आना चाहिए, सेकंड कंडीशन में 5 आना चाहिए। तो देखो मैंने सम आपको सम कराया था 22 नंबर का, उसमें मैंने आपको समझाया था कि टोटल वहाँ पे भी 2 पासे वाला ही सम था, 2 पासे फेंके गए, तो टोटल क्या कितनी संभावनाएं हो सकती है। तो टोटल संभावनाएं हो सकती है 36। देखो 36 टोटल संभावनाएं कितनी होगी, 36। कुल परिणाम हमारे वो कैसे, देखो जैसे ही पासा फेंका, मान लो हमने 2 पासे एक साथ उछाले तो दोनों पे 1 1 आ गया, फिर उछाले तो 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4, 1 5, 1 6, इस तरह से। फिर पासा फेंका तो 1 पे 2, 1 पे 1, 1 पे 2, 1 पे 2, 1 पे 2, 1 पे 3, ऐसे करके टोटल ये 36 कंडीशन संभावनाएं हो सकती है। अगर फिर आप दोनों पासे एक साथ उछालते हैं तो इन 36 में से ही एक संभावना बनेगी। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए, और सेकंड क्या है, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व, बट सेकंड का देख लेंगे, क्योंकि टोटल 36 से आप कहाँ कहाँ देखेंगे कि कहाँ कहाँ 5 नहीं आया। इससे बेटर जहाँ जहाँ 5 आया है उसे हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये 5 वाली रो नज़र आ रही होगी आपको, ये पूरी रो हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये रही 5, एक बार 5, फिर दूसरे वाले पासे पे 1, फिर 5, फिर दूसरे वाले पासे पे 2, तो यहाँ तक 5 हो गया। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। इसके अलावा कोई संभावना हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, तो ये 11 संभावनाएं हो रही है। अब 11 संभावनाएं हो रही है जिसमें 5 आता है, तो टोटल संभावना कितनी है, 36। इसमें से 11 संभावना ऐसी है जिसमें 5 आता है, तो 25। इसको जब मैं माइनस करूंगी तो 25 संभावना ऐसी है जिसमें 5 एक भी बार नहीं आता है, राइट। इसलिए मैंने सेकेंड नंबर का ओरली सॉल्व किया था। अब हम सम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो सबसे पहले कुल संभावित परिणाम, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 36, राइट।
अब फर्स्ट कंडीशन में 5 नहीं आने की कंडीशन प्रायिकता, 5 एक भी बार न आने की घटना प्रायिकता या परिणाम। तो अभी मैंने आपको बताया बच्चों टोटल कंडीशन, टोटल संभावनाएं 36 है, जिसमें से 11 बार 5 आ रहा है। तो जो 25 है इसमें एक भी बार 5 नहीं आ रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम। क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या, शॉर्ट में लिख देती हूँ, एटलीस्ट एक्सरसाइज हमारी ख़त्म भी हो गई है और आप लोगों को फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों, अनुकूल परिणाम है हमारे 25 और कुल परिणाम कितने हैं 36। कैंसल हो नहीं सकता है, दैट्स योर आंसर। 36 टर्म मतलब 36 संभावित परिणामों में से 25 बार ऐसा होगा कि 5 का नंबर नहीं आएगा। आया समझ में। अब 5 कम से कम एक बार आएगा, तो ऐसी 11 कंडीशन है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, देख लीजिए। 5 कम से कम एक बार आने की घटना कितनी है, कम से कम एक बार आने की घटना। एक तो आप ये रो पूरी ले लीजिए, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा 11, क्योंकि इसे मैंने काउंट कर लिया है। तो आप कौन सा वाला लेंगे, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो टोटल हो रहे हैं 11। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता इक्वल्स टू, बहुत छोटे छोटे सम हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे सम एग्ज़ाम में आने जैसे हैं। इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए बच्चों। आज ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कल से नया चैप्टर उठाएंगे, राइट। चलिए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 11, कुल परिणाम आपके सामने 36, मैंने पहले ही बताया था, दैट्स योर आंसर। ये भी कैंसिल नहीं हो सकता है। तो टोटल 36 संभावित परिणामों में से 11 बार ऐसा होगा कि 5 का नंबर आएगा, राइट बच्चों, पासा फेंकने पर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट सम है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, यह हमें बताना है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहना है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर 2 सिक्के हैं जिनको एक साथ उछाला जाता है, तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, मान लो दोनों पे दोनों हेड आ गए, दोनों चित्त आ गए, दोनों पट, दोनों पे पट भी आ सकता है, या प्रत्येक एक बार हो, या तो हेड आए या फिर टेल। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, मतलब इन्होंने प्रायिकता निकाल के भी दिया है। अब हमें हमारे अकॉर्डिंग जो इन्होंने कंडीशन रखी उस अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताना है कि ये जो आंसर है ये सही है या गलत, ठीक है, सत्य है या असत्य। तो देखो हम जानते हैं 2 सिक्के जब एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या क्या कंडीशन होती है। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तब निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है, तब निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। अब क्या क्या 2 कंडीशन तो इन्होंने ही दे दी, हेड हेड आना, टेल टेल आना, फिर प्रत्येक एक बार। तो देखो यहाँ आप ध्यान से समझना, जब सिक्के को उछाला जाता है तो कितनी कंडीशन, हेड हेड हो गया, टेल टेल हो गया, फिर हेड टेल, पहले हेड आया फिर टेल आया, फिर चौथी कंडीशन टेल और हेड, ये 4 कंडीशन बन रही है। कितनी कंडीशन बन रही है, 4, 1 2 3 4। उन्होंने क्या कहा था, प्रत्येक एक बार हो। तो देखो आप खुद ही ध्यान से समझिए, प्रत्येक एक बार आ तो रहा है, बट एक बार हेड
पहले आ रहा है, एक बार टेल बाद में आ रहा है। फिर जब हमने फिर सिक्के उछाले, सिक्के को एक बार उछाला तो पहले टेल आया, फिर बाद में क्या आया, हेड आया। तो यहाँ पर कितनी कंडीशन हो रही, कुल परिणाम हमें कितने मिल रहे हैं, 4। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कुल परिणाम 4। तो देखो हमें सम के अंदर 1/3 आंसर दे रखा है, इससे क्लियर हो रहा है उन्होंने कुल परिणाम 3 बताए। कितने बताए, 3। और हमारे पास इंस्ट्रक्शन, जब मैंने आपको बताया कि जब आप सिक्के उछालोगे तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है, एक ये कंडीशन हो सकती है, और तीसरी भी होगी, बट तीसरी के साथ 4th नंबर की कंडीशन भी होगी। हो सकता है पहले टेल आ जाए, राइट। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है कि इसकी प्रायिकता 1/3 है, तो नहीं, यहाँ पर असत्य आएगा, इसकी प्रायिकता 1/4 आएगी। दैट्स योर आंसर। यहाँ पे आपको समझा के असत्य लिखना होगा। आया आपको समझ में। इसी तरह इसका बी पॉइंट भी है, बहुत ही अच्छा है वो भी। देखिए क्या कहना है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ लेना, क्योंकि इसमें का पहले भी मैंने विषम और सम संख्या का सम समझाया था। इसमें से या तो वो एग्जाम में विषम संख्या पूछ लेते हैं पासे की, या फिर सम संख्या, राइट। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। हमें क्या कहा गया है, एक पासा है, 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं, एक विषम संख्या भी आ सकती है, एक सम संख्या। तो हमें पता है पासे में टोटल कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है, विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, आंसर भी दे रखा है। तो हमें विषम संख्या के अकॉर्डिंग 1/2 ला के बताना आता है या नहीं, ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक पासा फेंका तो 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी, कुछ भी आ सकता है। बट क्वेश्चन क्या कहा गया है, विषम संख्या आने की संभावना। हाँ, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, कुल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा बच्चों। इसके अलावा 7 भी तो आ नहीं सकती है। अगर 7 टाइम फिर आप पासे को फेंकते हैं, उछालते हैं, तो इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। कुल संभावित परिणामों की संख्या 6। अब क्वेश्चन कहा गया विषम संख्या आने की प्रायिकता या संभावना, प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो वो कैसे हम समझेंगे, विषम संख्या आप जानते हैं, ये जो 1 है, ये जो 3 है, और ये जो 5 है, कितनी हो रही है, 1 2 3, 3 डिजिट है। 1 से लेकर 6 संख्या है, उसमें 3 संख्या ऐसी है जो विषम है। हाँ, अगर इसके अदरवाइज हमें सम संख्या पूछा जाता तो हम 2 4 देन 6 ले लेते, वो भी क्या होती, 3। अब मैं फॉर्मूले में रख के आपको आंसर ला के बताती हूँ कि जो हमें सम के अंदर आंसर दिया गया है वो सत्य है या असत्य। तो अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेबल बाय कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम अभी आपके सामने 3 आया है बच्चों, कुल परिणाम 6 है, कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट्स यूर आंसर 1/2। और उन्होंने भी हमें सम में बोला था कि अगर विषम संख्या आप ज्ञात करते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या 1/2 आएगी। तो हमारी भी 1/2 आई है, इसका मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कथन सत्य है, दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में। चलिए, ये चैप्टर बहुत फिनिश हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। कल से नया सेशन स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, राइट बच्चों। और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में भेजिए, हर कमेंट का मैं आंसर दूंगी, जवाब दूंगी। और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, राइट। थैंक यू बच्चों।